हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में एक बढ़िया उतार चढ़ाव का दिन रहा, जहां पर शुरुआती कारोबार में तो भारतीय बाजारों में बिकवाली आई। बिकवाली के बाद निफ्टी 17,900 के नीचे तक फिसला, 17,884 तक का लो, और वहां से एक बढ़िया रिकवरी मार्केट में सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी और 18,000 के लेवल्स को भी मार्केट ने आज रिज्यूम किया। बड़े आशीष, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और बिल्कुल सही एनालिसिस आज आपने दोपहर में किया था, जहां पर आपको लगा था कि 17,800 के स्टॉप लॉस साथ आप निफ्टी में तेजी खेलेंगे और 18,000 के टारगेट्स की आपने बात की थी। अचीव हुआ आज का टारगेट। अब 18,000 के टारगेट अचीव होने के बाद क्या करना चाहिए निफ्टी में, क्या रणनीति रखेंगे, और निफ्टी बैंक को लेकर क्या किया जाएगा कि 38,500 तो वहां पर भी अचीव हो गया। गुड इवनिंग सुमित जी। 38,600 का अपना बैंक निफ्टी का भी टारगेट जो अपन ने डिस्कस किया था, वो भी आज इंट्राडे लेवल पे टच करके आया बैंक निफ्टी। तो एक काफी शानदार रिकवरी दिखी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ से भी पोजीशन बाइंग की बनाई जा सकती है। 17,900 का स्टॉप लॉस अब रखना है और 18,250 तक के टारगेट्स निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी में 38,900 के टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। 38,250 का स्टॉप लॉस रखना है। तो 38,250 ये आपका नया स्टॉप लॉस होगा। 38,900 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, और निफ्टी के लिए अब जो टारगेट है वो 18,250 ये नए टारगेट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहां पर भी फर्दर तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी की बातचीत, तेजी की राय आशीष आपको दे रहे हैं। इंडिविजुअल कॉल्स, आशीष कहां पर आप देख रहे हैं, कहां तेजी है, कहां मंदी होगी? जी, मेरे कल के हिसाब से अगर जो इंडिविजुअल कॉल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अशोक लेलैंड का पहला कॉल। जिस हिसाब से स्टॉक में आज बाइंग दिखी है, ऑलमोस्ट अपने ऑलमोस्ट 3% के ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टॉक में फ्रेश बाइंग दिखी है और स्टॉक कंटिन्यूसली अपने अपर बैंड को ही वॉक कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से 145 एंड 150 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 136 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल जो रहेगा वो है मेरा हिंडाल्को पे। हिंडाल्को ने आज वापस 500 के लेवल को अपना रीगेन करने की पूरी कोशिश की है। स्टॉक ने ओवरऑल एवरेजिंग के कारण 500 से नीचे क्लोज हुआ, बट ओवरऑल बहुत काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है हिंडाल्को में। 488 का स्टॉप लॉस लगाकर 515 तक के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में बाइंग की जा सकती है। हिंडाल्को तेजी की तरफ आप खेल सकते हैं। 500 रुपए के ऊपर के टारगेट्स यहां देखने को मिलेंगे, और वैसे भी दिन के ऊपरी स्तर पर 500 के करीब ये बंद हुआ। दूसरा अशोक लेलैंड डे हाई पर ये भी क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर भी आप तेजी की साइड अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चार्ट पहले लेके आए डायरेक्टर साहब, वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज का। कल आपको इसी समय पर आशीष ने यूनाइटेड ब्रिवरीज में तेजी की बात कही थी, उनकी आज के लिए ये कॉल थी। और यूनाइटेड ब्रिवरीज ने शुरुआत में तो ढीला ढाला कामकाज, लेकिन सेकंड हाफ में जो रफ्तार पकड़ी 1750 तक का भी इसने लेवल्स दिखाया। और साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीएम ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, पूरे सेक्टर में आज जोरदार तेजी थी। आशीष, क्या निजी पसंद है यूनाइटेड ब्रिवरीज में आपकी, या फिर चार्ट्स ही खाली एक रीजन थे? नहीं, चार्ट्स ही काफी एक रीजन है। नॉट जस्ट ये, इनफैक्ट जिस हिसाब से सारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अगर आप देखेंगे, इंडियन होटल्स और जुबिलेंट फूड जो जिसमें काफी अच्छी बाइंग दिखी है कंपेयर, एंड अलोंग विद दैट जो भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है, बाटा इंडिया की मैं बात करूं या बाकी दूसरे कंजम्पशन आइटम्स वाले स्टॉक्स की बात करूं, तो काफी अच्छी बाइंग दिखी है। और ये सेक्टर में एक अच्छा री रेटिंग दिख रहा है, स्पेशली ब्रूवरीज में। एंड जिस हिसाब से ओपन अप थीम हो रही है, हमें लगता है कि इन काउंटर्स में, स्पेसिफिकली अल्कोहलिक बेवरेजेस काउंटर्स में, यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग और नए हाइट्स दिख सकते हैं स्टॉक्स में। तो बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिली भी, और आगे भी शायद आगे अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़े, आशीष का मानना है। 2-3 स्टॉक पे चर्चा और करेंगे। पहला जुबिलेंट फूड, जिसका भी जिक्र किया आशीष ने, नया ऑल टाइम हाइस ने ब्रीच किया, और उसके अलावा एसबीआई नए ऑल टाइम हाई पर यह शेयर भी आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो आशीष क्या करे, दोनों नए ऑल टाइम हाइस पर हैं, क्या किया जाए इनमें अब? जुबिलेंट फूड की अगर मैं बात करूं तो जुबिलेंट फूड में तो बहुत अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर दिखा है। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का वॉल्यूम भी था। 4,500 का स्टॉक है, तो 2.5 मिलियन इज अ सिग्निफिकेंट नंबर जो वॉल्यूम आज स्टॉक ने क्लॉक किया। और अपने हाई पर इतना वॉल्यूम क्लॉक करना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। हमें लगता है कि ये स्टॉक 4,500 के लेवल्स तक के लिए
यहाँ से मूव कर रहा है। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 4200 का, और 4500 प्लस के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। अगर एसबीआई की बात करूँ तो आज जो सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में बाइंग आई, वो उसके मेन कारण एसबीआई और इंडसइंड बैंक ने वो जनरेट की पूरी बाइंग बैंक निफ्टी में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसबीआई में मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ से फ्रेश बाइंग की भी सलाह है। 500 तक के टारगेट्स रख सकते हैं 475 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, तो 475 का स्टॉप लॉस और 500 तक की चाल यहां पर एसबीआई में देखने को मिल सकती है। आप तेजी की साइड जा सकते हैं एसबीआई में। जुबिलेंट फूड ऑब्वियस ही बात है, नए हाइस पर है, तो एक बढ़िया तेजी वहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। दो नाम और, एक टाटा स्टील और एक टाटा मोटर्स। टाटा स्टील में तो लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक आया। टाटा मोटर में हमने सुबह भी जिक्र किया था, तेजी की बात आपने की है 450 रुपए के टारगेट्स के लिए। दोनों में ही बाय को रीइटरेट रखेंगे आप? जी, टाटा आज मेटल में सब में ही एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिख रहा है। टाटा स्टील जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और प्रेशर में था, तो आज उसने 20 डे अपने मूविंग एवरेज को सरपास करने की अच्छी कोशिश की है। हमें लगता है कि कल अगर इसने अपना आज का हाई तोड़ दिया तो ये 1420 तक के टारगेट्स इसमें इजीली दिख सकते हैं। तो यहाँ से बाइंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस रखना है वो एक छोटा सा 1320 का स्टॉप लॉस रखना है, और अगर कल ये वॉल्यूम के साथ अपना जो हाई है वो निकाल देता है 1330 का, तो हमें लगता है 1420 तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक्स टाटा ग्रुप की कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज थोड़ा सा स्टॉक ने अपर लेवल पे कंसोलिडेट किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। हमें लगता है कि यहाँ से भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है, या थोड़ा नीचे लेवल पे मिले तो ज़्यादा अच्छा है, और 450 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो 450 के लेवल्स के लिए आप टाटा मोटर्स में तेजी देख सकते हैं। बने रहें, ज़्यादा बेहतर है, और नीचे मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन तेजी की राय या दोनों स्टॉक्स में आपको दी गई है। अच्छा, आशीष से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दीपाली हमारे साथ मौजूद है और उनके पास हैं 2 आईटी कंपनियों के नतीजों का अनुमान। कल 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, इसमें माइंडट्री है, विप्रो है और इन्फोसिस है। दीपाली, कौन से 2 नंबर्स आपने निकाले हैं और किस तरह का अनुमान है? पूरा ही आईटी सेक्टर फोकस में है। अर्निंग्स की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, टीसीएस के बाद अब नजर रहेगी इन्फोसिस विप्रो के नंबर्स पर। हालांकि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी अच्छे नतीजे पेश कर सकती है। आंकड़े अगर आपके सामने लेकर आए तो कंपनी की जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और जो डॉलर रेवेन्यू है वो $3,991 मिलियन रह सकते हैं वर्सेस $3,782 मिलियन। अगर आप रूपी रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ भी 6% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। 29,590 करोड़ रुपी रेवेन्यू रह सकता है वर्सेस 27,896 करोड़। एबिट अगर देखेंगे तो ये 6603 करोड़ से बढ़कर 6632 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। एबिट में मामूली ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एबिट मार्जिन्स हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे घट सकते हैं, 23.67% से घटकर ये 22.4% के आसपास रह सकते हैं। ओवरऑल मुनाफा देखें तो ये फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा। 1% के आसपास की ग्रोथ मुनाफे में एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट रहेगी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि सालाना आधार पर 20 से 20.5% बढ़कर आ सकती है, सीक्वेंशियल बेसिस पे 5.5%। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 6.5% बढ़कर आ सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि हाईएस्ट अमंग टियर रहेगी अगर ऑर्गेनिक बेसिस पे कंपेयर करें तो। FY22 की जो गाइडेंस है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये कुछ नंबर्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इन्फोसिस के केस में, बट अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। विप्रो की अगर बात करेंगे तो विप्रो के ऑलरेडी पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग रहे थे। एक री रेटिंग हमने स्टॉक की होते हुए देखी थी। इस बार के नतीजे अगर आप देखेंगे तो वो भी बेहतर ही एक्सपेक्टेड है। डॉलर रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। रुपी रेवेन्यू सीक्वेंशियल बेसिस पे 4.5% बढ़कर आ सकता है। एबिट 3485 करोड़ से घटकर 3244 करोड़ रह सकता है। एबिट मार्जिन्स 19% से घटकर 16.9% पर रह सकते हैं, और अगर एडजस्टेड एबिट मार्जिन्स आप देखेंगे तो ये 16.9% वर्सेस 17.8% रहेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का रहेगा, जहां पर 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी हमने ये देखा है स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग मूवर रहा है। अगर इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक के आप रिटर्न्स देखेंगे, इन्फोसिस से ज्यादा दुगनी कमाई इनफैक्ट स्टॉक ने कमा कर दी है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच है, बट नंबर्स डिसेंट रह सकते हैं। देखना होगा कि आगे के लिए क्या आउटलुक आता है। वेरियस डील पाइपलाइन को लेकर, सेगमेंट्स को लेकर कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी।
तो विप्रो और इन्फोसिस दो नंबर्स के ऊपर अभी दीपाली ने बातचीत की, जिसमें विप्रो के केस में और इन्फोसिस के केस में क्रूशियल पार्ट रहेगा कि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर शायद आता दिखाई पड़े वेज हाइक की वजह से और नए एक्विजिशन जो विप्रो ने किया उसकी वजह से भी। आशीष, इन्फोसिस लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी दिखाकर गया, दिन के ऊपरी स्तर बंद हुआ 1685 के आसपास, नंबर से ठीक पहले की इस तरह की मूव देखने को मिली है। अगर कोई लॉन्ग लेकर गया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे? इन्फोसिस थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही था, जबकि भले ही आज नीचे लेवल से बहुत अच्छी बाइंग दिखी है। तो 1670 का 1670 का स्टॉप लॉस की लगाकर कोई यहाँ पे लॉन्ग कैरी कर सकता है। अगर ये कल नंबर्स अच्छे आए तो हमें लगता है कि ये 1700 एंड 1750 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। कंपेरेटिवली विप्रो की अगर मैं बात करूँ तो विप्रो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है। स्टॉक आज इनफैक्ट पूरा आईटी पैक प्रेशर में था, बट विप्रो फिर भी 1% से ऊपर क्लोज करने में सक्षम रहा और ऑलमोस्ट 8-8.5% का ओआई के साथ स्टॉक अप मूव कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को भी इसने अच्छे से रीगेन कर लिया है। तो हमें लगता है कि विप्रो 680 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। अगर नंबर्स अच्छे रहे तो 650 का स्टॉप लॉस रखना है। 650 का स्टॉप लॉस और 680 रुपए के टारगेट्स के लिए आप विप्रो में तेजी देख सकते हैं और इन्फोसिस के केस में भी अगर आप लॉन्ग देख रहे हैं तो 1750-1700 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर भी नजर रख सकते हैं। कल वैसे माइंडट्री के भी नंबर्स आएंगे और माइंडट्री के नंबर से भी अनुमान है कि शायद जो मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा प्रेशर आता हो जरूर दिखाई पड़ेगा वेज हाइक की वजह से, लेकिन ओवरऑल 9.5% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू और रुपी रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो बेटर साइड पे ही शायद माइंडट्री के नंबर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, दो नंबर और दो स्टॉक और, एक है आईटीसी और एक है टाइटन। टाइटन तो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, लेकिन आज आईटीसी सडनली चला और 240-241 के लेवल पे आके क्लोज हुआ। क्या किया जाए आशीष इन दोनों स्टॉक्स में? आईटीसी में एक मूव कल से ही इनिशिएट हो गया था। स्टॉक ने अपने जब 20 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाकर 231 के लेवल से बाइंग स्टार्ट हुई थी, तो एक अच्छा मूव वहां से ही स्टार्ट हो गया था और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस दिख रहे हैं 243 एंड 245 वाले ओपन इंटरेस्ट में, हमें लगता है कि ये 245 क्रॉस करके 250 तक के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। तो इसमें बाइंग की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो है 240 का स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा स्टॉक जो था टाइटन, टाइटन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कंटिन्यूसली दिख रही है। कल भी हमने ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया था। परसों 3 दिन पहले जब ये स्टॉक ने 10% का मूव दिया था, उसके बाद 2 दिन में कंसोलिडेट करके आज वापस इसने अपना फ्रेश मूव स्टार्ट किया है। हमें लगता है कि 2650 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में जरूर देख सकते हैं। 2450 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 2450, 2650 ये टारगेट और स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखें और तेजी की तरफ आप आईटीसी को भी देख सकते हैं, इसमें कल से मूव स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये बजाज फिनसर्व में भी दोबारा तेजी लौटी है, 500-525 रुपए की तेजी रही, 18,000 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दिया। क्या करा जाए बजाज डुओ में, क्योंकि आज इसने कमान संभाली है, तो मान के चले तेजी कैरी फॉरवर्ड होगी? जी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों पे हम काफ़ी बुलिश है और काफ़ी लॉन्ग टर्म से बुलिश है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये आई से बेस्ट फिनटेक कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है एट वेरी अमेजिंग प्राइस। तो हमें लगता है कि हर डिप में बाइंग की सलाह है। जी चलिए, शायद आशीष से संपर्क टूट गया है, लेकिन हाँ यहां तक तो उन्होंने बात साफ कर दी कि आप किसी भी डिप में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करें। बढ़िया फिनटेक कंपनी है और आप इसके अंदर अच्छे दाम पर फिलहाल आपको मिल भी रही है। तो आशीष वैसे भी काफ़ी बुलिश है इन दोनों कंपनीज को लेकर और किसी भी गिरावट में खरीदारी करे चलने की राय वो दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम आशीष से भी और साथ साथ यतिन से भी, जिनसे हम समझेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो चर्चा हो रही है डीलर्स रूम में। छोटे से ब्रेक के बाद